अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूअर्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। जैसे कि हमने गोल्ड की पिछली लास्ट वीक भी जो मूव्स प्रेडिक्ट की थी, गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही उसने रिएक्शन दिया। और अभी के नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं अपकमिंग वीक में कैसा नज़र आ रहा है। और देखते हैं कि मंथ में क्या किया है। अच्छा, इसने मंथली क्लोजिंग दी थी और उसी मंथ का लो लिए बगैर भी जो है मार्केट ने बाय साइड रिट्रेसमेंट अभी दे रही है। और फिल वक्त यहाँ पे ये जो जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती, ये ब्रेक अवे गैप जो है ये फाइनल नहीं होता, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये फिल भी हो जाए। बहुत बड़ा गैप है, नो डाउट। फिल होना मुश्किल भी हो सकता है, ऑब्वियसली ये तो वक्त ही बताएगा। और वीकली के टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली में हमने देखा था कि लास्ट वीक ने पिछले वीक प्रीवियस वीक्स की लिक्विडिटी स्वीप की थी। और स्वेप्ट कैंडल की मतलब फिर से स्वीप किया और थ्री टाइम्स इसने जो है वो लिक्विडिटी स्वीप की। और वीकली ऑर्डर ब्लॉक के जोन के अंदर रहते हुए, वीकली ऑर्डर ब्लॉक जोन में रहते हुए बाई साइड पे इसने मोमेंटम दिया था। आ जाते हैं डेली पे। डेली पे ज़रा देखेंगे डेली पे क्या रिएक्शन आया है। अच्छा, डेली पे अगर आप देखें तो मार्केट ने जैसे बाय साइड पे वीकली टर्टल शूट किया और उसके बाद डेली के फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिवर्सल लिया। मगर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक एफपीजी क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हो चुका था। और ये कैंडल भी ये सारा कह लें कि वॉल्यूम इम्बैलेंस भी यहाँ पर एक बना हुआ था। और ये जो कैंडल थी हमारी एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक बन चुकी थी। अब देखते हैं 4 आवर पे, जो कि मैं देख रहा हूँ कि रिएक्शन आ भी गया है डेली पे कि समवट ऑर्डर ब्लॉक से इसने बाय साइड पे जो अपना मोमेंटम है वो अपना रखा है गोल्ड ने। 4 आवर पर देखते हैं। 4 आवर पे भी समवट मार्केट आई है। मार्केट ने अपने जो है कि प्रीवियस वीक हाई का इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी। और फिर हम अगर लगा कर देखें फिर तो डिस्काउंट जोन में मार्केट आई है, अपने ओटीई जोन को टैप किया है। और ओटी जोन को टैप करने के बाद मार्केट ने बाय साइड पे थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट किया था। और एमएसएस तो ऑलमोस्ट तकरीबन कह सकते हैं कि 4 आवर पे एमएसएस स्वीप है। मगर एमएसएस हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केट आई है और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट ने बाय साइड पे रिजेक्शन दी है। अगर हम इस मोमेंटम को देखें तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि नज़र आ रहा है कि अगर आप देखें तो बाय साइड मोमेंटम ज़रा ज़्यादा है और सेल साइड मोमेंटम कोई विदाउट एफपीजीज मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है। और यहाँ पर एक एफपीजी से और यहाँ पे कह लें कि समवट एक ब्रेकर ब्लॉक भी मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने जो है ये ब्रेकर ब्लॉक से भी जो मूव है उसको रिस्पेक्ट दी है। 2 ज़ोन्स अलाइन हो गए थे और यहाँ से मार्केट ने अपना जो मोमेंटम है 4 आवर के लिहाज से बाय साइड पे शिफ्ट किया है। अब हम देखते हैं कि टारगेट कहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये जो शिफ्ट किया है बाय साइड पे 4 आवर के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो समवट मैं जो टारगेट रखता हूँ वो लिक्विडिटी का रखता हूँ। क्योंकि फर्स्ट लिक्विडिटी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ये लिक्विडिटी जो है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है, मैं इसको लिक्विडिटी कंसीडर करूँगा। ये लिक्विडिटी जो है मार्केट की मुझे फर्स्ट टारगेट एज़ अ लिक्विडिटी नज़र आ रही है। नो डाउट यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सेल साइड पे भी इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। बेसिकली ये लिक्विडिटी जो है मैं फिल वक़्त अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेंड जो है मुझे बाय साइड पे इस टाइम चॉक हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि इसने एमएसएस किया हुआ है। अब हम देखें ये 4 आवर के लिहाज से ये लिक्विडिटी है। और ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग हाई मुझे नज़र आ रहा है एक, कि मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली थी और यहाँ पर इसने सेल साइड पॉज़ किया था। अब पॉज़ करने के बाद मार्केट फिर इंटरनल आई और अगेन बॉस को स्वीप करते हुए न्यू बॉस करने से पहले उसने स्वीप करके बाय साइड का मोमेंटम दिया। और जो उसने एमएसएस हमारे हमने देख रहे हैं कि 2 कैंडल्स हमारी जो हैं वो क्लोज़ हुई हैं। तो इसने इंटरनल जो है चॉक किया हुआ है समवॉट 4 आवर पे। और इस वक़्त जो टारगेट नज़र आ रहा है वो फर्स्ट जो है वो ये लिक्विडिटी और सेकंड उसके बाद फिर यहाँ से मैं एक अगर हम देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है मैं मार्क कर लूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से यहाँ से हम इसकी लिक्विडिटी स्वीप पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसकी हो सकता है कि लिक्विडिटी एक मार्केट आए। मोमेंटम मैं कुछ ऐसे दिखाऊँ आपको कि मार्केट जो है यहाँ से ये हाई ब्रेक करके ओपनिंग गैप अप से और मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब भी इस तरह की लिक्विडिटी के पास ऐसे ट्रेंड के साथ क्लोज करती है, तो ये सारी जो ट्रेंड लाइन है मार्केट जो है वो गैप से ओपनिंग यहाँ पर दे।
ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन फिर सेल साइड आए और इसको गैप को फिल करने के बाद मार्केट जो है वो बाय साइड मूव दे और इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद पहले ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके भी अगर मार्केट स्वीप करती है तो ये ट्रेंड जो है यहाँ पर अगर आप बॉडी क्लोज कर देती है तो आप नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे सेल साइड अपना जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड मूव है। ये 100% ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा इसको कि ये 4 आवर पे हमने देखना है, मोमेंटम देखना है और अगर मार्केट आती है और इसके नीचे क्लोज़ किए बगैर जो है इक्वल लोज़ बनाती है या समवॉट कह लें कि इसको स्वीप कर लेती है, इस पॉइंट को स्वीप कर लेती है। स्वीप करने पर हम जो है फिर बाय साइड पे मूव देखेंगे और जो फिर लिक्विडिटी होगी, फिर वो हमारी ये सारी की सारी जो लिक्विडिटी है, मैं इसको एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ तक अनटिल अनलेस कि ये सारा का सारा ये वाले हाइज़ को भी ये जो है ना सारे 3 हाइज़ जो हैं ये मार्केट यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बाई साइड से मोमेंटम शिफ्ट कर देगी। ये एफपीजी और ये सारी जो मूव है वो यहीं से मैं एक्सपेक्ट करूँगा। इस एफपीजी का कोई ख़ास जो है रद्द-ए-अमल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा अभी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये एफपीजी पड़ा हुआ है और अगर मैं इसको डेली पे आके देखूँ तो डेली पे भी अगर हमारा एफपीजी हम अलाइन करें तो इसके बाद यहाँ पर ये लिक्विडिटी है क्योंकि इस वज़ह से ये एफपीजी जो है मुझे वीक नज़र आ रहा है। ठीक है? देन फिर उसके बाद ये वाला जो ज़ोन है यहाँ से हम जो है समवॉट एक रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसी दौरान अगर इसने सेल साइड पे कुछ पीओआई बनाए हुए तो ऑब्वियसली वो रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर इसको फेल करेगी। फिल वक़्त मैं बाय साइड पे मोमेंटम इस वज़ह से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम देखें वीकली के टाइम फ्रेम पर, तो वीकली में मार्केट ने इंटरनल रेंज बनाई, ठीक है? ट्रेंड फुली बाय साइड था, मार्केट ने हायर लो, हायर मतलब लोअर लो, हायर लो डिसाइड करके उसके बाद उसको स्वीप किया है। इस बॉस को 3 टाइम्स मार्केट ने वीकली पे स्वीप किया है। जब इंटरनल लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इस तरह जब ये स्वीप करती है, तो आप समझ लें कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी जो है वो मेजॉरिटी टारगेट हो जाती है। इंटरनल लिक्विडिटी में मुझे वीकली पे कोई भी स्ट्रॉन्ग पीओआई अभी इस वक्त नहीं नजर आ रहा कि जहां से मैं कहूँ कि ये लिक्विडिटी लिए बगैर मार्केट जो है वो कोई एफपीजी कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं नजर आ रहा वीकली। ठीक है, दैट्स वाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट जो है ना इस तरह का बिहेवियर अपकमिंग वीक्स में दिखा सकती है। ये मैं क्योंकि मेरी जो मूव होती है जो मैं स्विंग आपको बता रहा हूँ ऑब्वियसली ये जो एनालिसिस है ये डेली और हायर टाइम फ्रेम के लिहाज से ये मैंने आपको मूव बता दी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि डेली का टाइम फ्रेम का तो हमने समझ लिया कि मुझे जो टारगेट्स नज़र आ रहे हैं फिल वक्त वो कुछ ऐसे हैं क्योंकि डेली पे भी अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मिटिगेटेड है, ये सारा यहाँ से जो मूव है ये तो हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, बाकी हमने बता देख लिया कि यहाँ से अगर कोई रिएक्शन आता है और यहाँ पे कोई पीओआई नहीं बनता बाई साइड जाने के लिए तो ऑब्वियसली ये लिक्विडिटी जो है ये लिक्विडिटी जो है सेल साइड लिक्विडिटी फिर हमारा टारगेट बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों साइड पे मैंने आपको मूव बता दी है कि बाय साइड और सेल साइड अगर हमारी मार्केट टारगेट करती है तो और ये लिक्विडिटी जो है यहाँ से अगर इसको स्वीप किया, इसको डेली पे अगर मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है, ये जो मैंने स्वीप बता रहा हूँ, ये स्वीप बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेंड चेंजिंग लिक्विडिटी होगी क्योंकि ये जो लिक्विडिटी स्वीप होगी ये चौक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं हम अभी 1 आवर पे। अच्छा, 1 आवर पे। 1 आवर पे अगर हम देखें कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट जो है वो सेल साइड पे आई 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ पे 1 आवर के बीच में बटे लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद बाय साइड पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ से मार्केट के जो फिबोनाची के लिहाज से देखें तो ये आईसीटी ओटीई के अंदर ये मार्केट आई है और यहाँ से इसने बाय साइड जो है वो समवॉट चॉप कर दिया है। अब इसके लिए मैं देखूँगा फ्रैक्टल के लिहाज से 15 मिनट पे अगर हम देखें तो हमारा जो चौक है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो इंटरनल अगर स्विंग में देखें तो ये लो लेने के बाद यहाँ पर हमारा जो था वो इंटरनली चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हो चुका है बाय साइड पे। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिहाज से क्लियर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो वो ये चौक हमारा बनता था, ये भी हमें ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और पहला टारगेट जो है वो जो मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ये ओटीई को टैप करके जा रही है और इसने बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया है। इक्विलिब्रियम से इसने बाय साइड पे चौक कर दिया है। तो अभी जो है वो पहली लिक्विडिटी जैसे हमने पहले मार्क किया था ये इक्वल हाइज़ जो है प्रीवियस डे के मुझे नज़र आ रहे हैं 15 मिनट पे। ये लिक्विडिटी बहुत अच्छे से ये नज़र आ रहा है कि ये टारगेट ईज़िली कर लेगी और ये मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि गैप अप से मार्केट जो है ओपनिंग दे सकती है। ठीक है? और रही बात सेलिंग की, सेलिंग के इस वक़्त मैं ऑर्डर ब्लॉक्स और पीओआईज़ को देखूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर एक्सपेक्ट करूँ तो
कोई ऐसा पीओआई अभी मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर नहीं नजर आ रहा अनटिल अनलेस ये वाली लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट जो है वो एफईजी से सेलिंग जैसे मैंने पहले बताया वहां से देखें। तो ये था आज का गोल्ड का एनालिसिस। तो अगर आपको और एक और मैं आपको कंफर्मेशन बता दूं कि बाइंग ट्रेड के लिहाज से हम कौन सा पॉइंट हम बाय साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ये चौक हमारा कंसिडर हो गया। ठीक है, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिहाज से आपको एक ट्रेड प्लान बता रहा हूँ कि अगर मार्केट आती है तो अगर ये जो लो है हमारा ऑब्वियसली ये चौक करने के बाद इंटरनल चौक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो डिसाइड हो चुका है। मार्केट आती है अगेन सेल साइड, अगर मार्केट जो है वो रेंज शुरू कर देती है इस जोन के अंदर और ये हाई नहीं ब्रेक करती और ग्रेजुअली 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 ऐसे इंटरनल रेंज एक ऊपर नीचे यहाँ पर आके बनाना शुरू कर देती है। अगर इस पॉइंट पे आती है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट मेजोरिटी ऑफ टाइम इस तरह की लिक्विडिटी ये इक्वल डबल लोज को लेगी। ठीक है, ये डबल लोज को लेने के बाद मार्केट जो है मैं अगर यहाँ पर आई तो मैं लाजमी रिस्क लूंगा और यहाँ से हम लेंगे रिस्क। ये वाला जो लो है, ये जो स्ट्रॉन्ग लास्ट एसटीएल है ना, ये लास्ट एसटीएल को मैं एज अ एक कह लें कि पीओआई लाइन कंसिडर करूंगा। इक्वल भी हो सकता है इसके, बिल्कुल इक्वल वे मैं यहाँ पर मार्केट की प्रीवियस डे के लिक्विडिटी रख के यहाँ से मैं प्लान करूंगा कि ये पहला बॉस मेरा टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो जो हमने अपनी लिक्विडिटी हमने प्लान की है। ठीक है, यहाँ पे ये 15 मिनट के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, इसको आप 1 मिनट पे आके रिफाइन कर लिएगा। इस ये लो स्वीप होने पर भी आपने एंट्री आप प्लान कर सकते हैं। मतलब स्वीप से मुराद ये है कि मार्केट आती है 1 मिनट पे और मार्केट आने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये अब सेलिंग मैंने यहाँ से ट्रैप की थी। ठीक है, अगर मैंने ये सेलिंग ग्रैब की थी, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है मगर एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये मार्केट ने सेल साइड पे पॉज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक पीओआई को मार्केट पीओआई के अंदर आ गई थी, ब्रेकर ब्लॉक को टैप कर दिया था, मगर मैंने कंफर्मेशन के तौर पे क्या देखना था, मैंने देखनी थी बाइंग ऑब्वियसली। अब मैं इंतजार करता कि चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हो रहा है, तो चेंज ऑफ करेक्टर के लिहाज से अगर हम देखें तो पहला स्विंग ये नजर आ रहा है, मगर ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर के अंदर स्विंग है, तो ये स्विंग कंसीडर नहीं होगा। तो मेरा जो चौक पॉइंट था उससे पहला जो था वो ये कंसीडर होना था ऑन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट पे जब ये चौक कंसीडर होना था तो मार्केट आई है, इसको फर्स्ट टाइम स्वीप किया। ठीक है, स्वीप करने के बाद उसने सेल साइड पे मोमेंटम दिया। ठीक है, ये देखें एफईजीज क्रिएट किए हैं, एफईजी क्रिएट करने के बाद मार्केट आई है अगेन इसको क्लियर स्वीप किया। क्लियर स्वीप करने के बाद मार्केट मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे मतलब जब ये ऊपर आई तो मैंने इसके ऊपर यहाँ से ट्रेड प्लेस की इस स्टॉप लॉस के साथ और ये मेरा टारगेट था जो कि यहाँ पर लिक्विडिटी मुझे एक नजर आ रही थी, यहाँ पर मैंने हमने ट्रेड प्लान की। ठीक है, सीधे 1:9 की ट्रेड मेरी जो है वो एग्जीक्यूट हुई और मैंने ये पर्सनली क्रैक की। मैं सिग्नल ग्रुप में, क्योंकि ये इंस्टेंट रिएक्शन था, इंस्टेंट एक साइकोलॉजिकल कहने के फैक्टर था, लेवल था कि आपने देखा कि जॉब को दो डबल टाइम टू टाइम स्वीप किया है तो ऑब्वियसली क्या होना था, फिर सेलिंग ही आनी थी। इसी सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये ट्रेड प्लान हुई थी कि अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो सेल साइड आई और ये हमारा जो है चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बन रहा है। मार्केट आ रही है सिंगल मतलब कहने के हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, मतलब इस तरह बनाती हुई इसके ऊपर बॉडी क्लोज की और बॉडी क्लोज करने के बाद इंटरनल टर्टल बॉडी सूप की है। टर्टल बॉडी सूप करने के बाद ये जब टर्टल बॉडी सूप किया तो ऑब्वियसली एसएल स्टॉप लॉस जो था वो बहुत स्मॉल हो गया था। यहाँ पर रखने के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉक पॉइंट के ऊपर था, ये स्टॉक पॉइंट के ऊपर था और यहाँ से हमने सेलिंग एक ग्रैब की और ये भी हमारे स्टॉप लॉस एक बना था, एक ट्रेड ये बनी थी और एक ट्रेड जो थी यहाँ पर 15 मिनट की लिक्विडिटी इक्वल लोज ये पड़े हुए थे। ठीक है, ये इसमें पड़े हुए थे और ये इसका रीजन ये थी कि मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने से पहले इंटरनल लिक्विडिटी लेने को करेक्ट किया, मतलब पसंद किया। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी 15 मिनट की, अगर मैं दिखाऊँ। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ हाँ तो वो 15 मिनट पे ये था हमारा 15 मिनट में ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। इससे पहले इसने इंटरनल यहाँ से इक्वल लोज बना के इंटरनल लिक्विडिटी ली और यहाँ से हमने सेलिंग जो है यहाँ तक ग्रैब की। अच्छा, ये चीज़ें थी मतलब कि एंट्री मॉड्यूल के लिहाज से सेम इसी तरह मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आके मार्केट जो है टोटल बॉडी सूप करती है तो टोटल बॉडी सूप एक बहुत अच्छी री एंट्री आपको बाय साइड पे आपको ट्रेंड के अंदर एंट्री होने के लिए मौका देगी मार्केट, जो कि मे बी शायद ना मिले मगर फिर भी प्रोबेबिलिटी होती है ऑब्वियसली, कुछ भी पॉसिबल है मार्केट है। तो अगर ये मौका ये एंट्री आपको मिले तो ये लाजमी ग्रैब करिएगा अगेन। अच्छा जी, गोल्ड का एनालिसिस यहाँ पे एंड करते हैं। अगर देखते हैं ऑयल ने क्या किया है, ऑयल का मैं काफी टाइम से मैं बता रहा हूँ, पिछले एक महीने से बता रहा हूँ कि ऑयल ने सेल साइड आना है आना है आना है और वो आया, ये गैप फिल हो गया
गैप फिल करने के बाद मार्केट ने अच्छा ट्रेड हमने दी थी इसकी भी, और इसमें जो है मैंने यहाँ से बाइंग बताई थी कि इस ज़ोन से हमने बाय करना है और पहला टारगेट ये था। और मार्केट रिएक्शन देखिए आपको ऑयल का। तो ऑयल का ऑब्वियसली ऑयल टेक्निकली भी चलता है, फंडामेंटली भी चलता है, मगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करता हूँ। तो ऑब्वियसली इसने बाय साइड पे हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। अब हाँ, अगर हम देखें 1 आवर पे भी इसका जो मोमेंटम है वो चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर बाई साइड पे ये किए हुए है। और फिल वक्त इसने ये कह लें कि इंड्यूसमेंट एक पॉइंट था। और यहाँ से अभी मैं इसको डिलीट करूँ जरा पुराने पी वाइज को, ताकि हमें रीड करने में मार्केट जो है थोड़ा इजी हो। एक पी वाई बाइंग के लिहाज से मुझे ये समझ नजर आ रहा था, मगर यहाँ से मार्केट ने बाइंग में भी रिएक्शन। अब हम देखते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हाई बन गया है और यहाँ से ये मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए वैसे ही मैंने मार्क किया था कि मैं ट्रेंड में एंटर हो जाऊँ और यहाँ तक मैं स्क्रैप कर सकूँ। अच्छा, ये भी एक ज़ोन मैंने मार्क करके रखा हुआ था और मार्केट वहीं से ही टैप करके बिल्कुल ऑयल में आ गई, सेलिंग में। अच्छा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से ऊपर था हमारे प्रीमियम ज़ोन में, ये पहला ज़ोन था और यहाँ से मार्केट ने सेल साइड में मोमेंटम शिफ्ट किया। अब अगर हम देखें तो मार्केट ने ओटीई ज़ोन को टैप किया हुआ है और यहाँ पे एफपीजी से रिएक्शन इसने दिया है। और अगर हम देखें हायर टाइम फ्रेम के लिए यहाँ से 4 आर के हैं, 4 आर के आके देखते हैं कि सेल साइड लिक्विडिटी लेने से पहले जो पहली जो हमारी जो बाइंग कैंडल बन रही है, लास्ट बाइंग कैंडल, जो ये ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, ये H4 का हमारा H4 ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है पॉजिटिव, ठीक है। ये बाय साइड के लिए हमारा जो है एक कैंडल बन रही है। और सेम इसी के साथ अलाइंड है एक और कह लें कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे आके हल्का सा अगर मैं देखूँ जूम करूँ तो ये हल्का सा एफपीजी नजर आ रहा है कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये बहुत अच्छा H4 का सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं कह देता हूँ H4 ऑर्डर ब्लॉक भी, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए हाथ से मैं कह रहा हूँ कि पाएंगे। और ये देखें, क्योंकि ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये ओटीई जोन के अंदर अलाइन हुआ है, ठीक है। ये ओटीई जोन के अंदर दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स अलाइन हो रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पर रेंज करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है बहुत अच्छा एक रेंजिंग जोन बनता है और एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन देन दोनों जहाँ पर अलाइन अलाइन हो जाएंगे तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। और यहाँ से जो है फिर हम अगेन बाय साइड पे अपना जो मोमेंटम शिफ्ट है वो देखेंगे, क्योंकि ये पहली लिक्विडिटी है जो कि मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, बल्कि एक पहला टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। यहाँ से फिर अगर हम हमारा रिवर्सल आता है तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग जोन होगा, ठीक है। मार्केट इसको अगेन जो है इस तरह रिएक्शन दे सकती है। ऑयल की प्राइसेस में फिल वक्त क्योंकि मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ, ऑयल ने जो अपनी बाइंग थी वो इधर ही प्लान कर ली थी, जो कि पीएनएल हमारा लगा हुआ है काफी पुराना, कि यहीं से ही इसने डिसाइड कर लिया था कि जो इसका टारगेट है वो पहला जो टारगेट है ना वो 200 का 186 के राउंड अबाउट यहाँ पे नजर आ रहा है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टेंशन परेशान कुन तो है ऑब्वियसली। इन्फ्लेशन और चीज़ें कहने के काफ़ी ज़्यादा ख़राब होंगी। प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन में दुनिया जा सकती है। तो ये चीज़ें होती हुई टेक्निकली नज़र आ रही हैं। तो बाकी देखें, हम तो अपना एनालिसिस कर रहे हैं। दुनिया है, कुछ भी ऊपर-नीचे हो सकता है ऑब्वियसली, मगर ये इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जिन्होंने यहाँ से सेलिंग किया हुआ है, सेलिंग की हुई है, ये सारी अगर देखें तो ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही इंस्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। ये वाला जो रिएक्शन होगा ना, जब मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ से आने के बाद एक बार ये कहने के रिएक्शन देगी सेल साइड पे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे अभी मैंने गोल्ड पे आपको दिखाया कि ये गैप गैप इम्बैलेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये गैप इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ से तो हमने बता दिया कि यहाँ से मार्केट आएगी। यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक बार ये वीकली कहने के ऑर्डर ब्लॉक से भी रिएक्शन देगी, फिर डेली के यहाँ पे वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस से एक बार हल्की सी ग्रेजुअल देगी और इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ये जो रिएक्शन होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। तो ये बड़ा मतलब कहने के चीज़ ऐसी होगी कि इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने से पहले मार्केट जो है एक बार इंटरनल लिक्विडिटी लेगी और फिर उसके बाद जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी तो वो इंस्टेंटली हैवी रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर देखें तो हमारा मेरा मैंने एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस एनालिसिस के मुताबिक अगर बताऊँ तो ये मंथली का वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है वो एक एफईजी के तौर पे रिएक्शन देता है और ये एफईजी के लिहाज से अगर हम देखें तो जिसके साथ जिस कैंडल के साथ एफईजी आ जाए वो क्या हो जाती है, ऑर्डर ब्लॉक हो जाती है। एक ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एफईजी का ये बना हुआ है। और मगर अगर अगेन इसको मार्केट जो है रिएक्शन पूरा नहीं देती और अगर मैं प्राइस को रिमूव करूँ, मार्केट जो है एक और चीज़ हो सकती है कि इस सारे गैप को
ये जो एफपीजी क्रिएट हो रहा है सेल सेट में, अगर इस मंथ में मार्केट यहीं पे सस्टेन कर गई तो बहुत अच्छा फिर पॉइंट होगा। फिर हम ये कह सकते हैं ये शायद मे बी ये वाली जो लिक्विडिटी हंट करने का जो दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन में लेके जाने की जो एक प्लान नज़र आ रहा है वो शायद फेल हो जाए। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, साथ में हम देख लेते हैं सिल्वर का, सिल्वर का भी देख लेते हैं सिल्वर में क्या एक प्लान बन रहा है। अच्छा, सिल्वर में मार्केट आई है और यहाँ पे हमारा कह लें कि एक जो है ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, W1 ओबी एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है, ये ऑर्डर फ्लो नज़र आ रहा है और ये ज़ोन में ये अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी भी थोड़ा समवट इंटरनली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसने किया हुआ है। और जहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक और दूसरे ऑर्डर ब्लॉक्स अलाइन हो जाएँ, वो ज़ोन जो है वो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एक ज़ोन नज़र आ जाता है, बन जाता है। इसके अलावा अ, अच्छा, वीकली पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एफईजी मुझे नज़र आ रहा है स्लाइटली सा ठीक है। ये एक और वीकली एफईजी है जो कि रिमेनिंग है फिल होने से पहले। ठीक है, यहाँ पे एक एफईजी बना था वीकली में। ठीक है, और अगर हम डेली पे आके देखें तो डेली पे यहाँ पे कोई बाइंग जोन नहीं बनाया इसने। ठीक है, यहाँ पे एक एफईजी बना हुआ है और ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एक बन रहा है। यहाँ पे हो सकता है जैसे कि मैंने गोल्ड में भी बताया, गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट अलाइन हो जाते हैं जब ये कहानी आती है। हमने सेलिंग जोन वहाँ पे भी देख लिए हैं, इसका भी देख लिया है। तो इसका जो है वो डेली का ये कैंडल हमें ये हो सकता है कि यहाँ से, बल्कि ये ऑर्डर ब्लॉक से तो नहीं, मैं इस एफईजी से रिएक्शन एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अगेन सेल साइड पे एक रिएक्शन दे और यहाँ पर आने के बाद फिर इस तरह जो है मार्केट जो है अपने ट्रेंड को बाय साइड पे शिफ्ट करे। ठीक है, एक ये एफईजी, इसको ऑर्डर ब्लॉक को नहीं मैं मार्क करूंगा मैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी कह लें कि इंटरनल अगर मैं देखूँ ना, ये इंटरनल लिक्विडिटी नजर आ रही है डेली के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी सारा मैं बता रहा हूँ। तो डेली में मुझे कुछ ऐसा एक रिएक्शन नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मार्क किया था कि ये एक एफईजी हमारा जो था वो रिमेनिंग था। ठीक है, और रिमेनिंग है अभी भी स्टिल। ठीक है, मार्केट इसको आगे टैप करके अगेन सेल साइड पे मूव दे सकती है, मतलब इसने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं चूम के चली गई। बिल्कुल ही बहुत छोटा वो स्लिपेज आ जाती है ऑब्वियसली प्राइसेस की ब्रोकर्स में। तो यहाँ पे अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे भी यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा एक पीओआई नज़र आ रहा है। ये हमारा जो ऑर्डर फ्लो तैयार हुआ हुआ है यहाँ पे, ये मैं लो तक मार्क कर दूँ। ये हमारा जो है डेली का वीकली के साथ अलाइन हुआ हुआ एक ऑर्डर फ्लो नज़र आ रहा है कि यहाँ से मैं जो है अगेन जो है इसके बाय साइड जो मोमेंटम है वो एक्सपेक्ट करूँगा। बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बहुत अच्छी लिक्विडिटी यहाँ तक तो इसकी नज़र आ रही है, ये वाली सॉरी इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ तक मैं कहूँगा। ये इक्वल हाइज जो है ये खासकर बहुत अच्छी लिक्विडिटी नज़र आ रही है, ये टारगेट हो सकती है। ठीक है, चलें, जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। अब तक के लिए उम्मीद है कि आपको मैंने डिटेल में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की क्या मूव हमें आने वाले वक़्तों में नज़र आ रही है। उम्मीद है कि जो भी आपके क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।